नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और उसका पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर दिखने में छोटा लगता है बट नीट और बोर्ड्स दोनों में इसके क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। स्पेशली जो हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो पार्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैंने हर लाइन एक्सप्लेन की है, साथ में ट्रिक्स और कुछ PYQs भी दिए हैं। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला लाइन है हमारा बायोलॉजी। दोस्तों, बायोलॉजी का मतलब ही है लाइफ फॉर्म्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन्हें हम क्या कहेंगे? लाइफ फॉर्म्स कहेंगे। और उनके लिविंग प्रोसेस जैसे रिप्रोडक्शन हो गया या रेस्पायरेशन हो गया या ग्रोथ हो गया, उनको स्टडी करना। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। मतलब कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिविंग प्रोसेस को स्टडी करना, इसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। तो पुराने ज़माने का इंसान इजीली बता सकता था कि ये चीज़ जिंदा है या निर्जीव है, मतलब नॉन लिविंग है, जैसे पत्थर वैसेस पौधा। तो इधर दिया है अर्ली मैन कुड इजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मतलब जो नॉन लिविंग है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो इंसान ने कुछ नॉन लिविंग चीज़ों जैसे हवा, समंदर, आग और कुछ एनिमल्स और प्लांट्स को देवता मान लिया था, क्योंकि उन्हें देखकर उन्हें एक तो आश्चर्य होता था और दूसरा उन्हें डर भी लगता था। ऐसे दोनों फीलिंग्स उनमें आती थी। अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर जैसे कि वाइंड, सी, फायर एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो हमारा नेक्स्ट लाइन है, सिस्टमैटिक एंड मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी, डिटेल सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इस लाइन में 3 कीवर्ड्स हैं। एक तो है पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है हमारा नॉमेनक्लेचर और तीसरा है क्लासिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है? आइडेंटिफिकेशन है मतलब पहचानना, नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, और क्लासिफिकेशन मतलब उसे कैटेगराइज करना। ये तीनों वर्ड्स आपको इस चैप्टर में बार बार आएंगे, तो आपको याद रखना है कि आइडेंटिफिकेशन मतलब हम उन्हें कैसे पहचानते हैं, नॉमेनक्लेचर मतलब हमें उन्हें कुछ नाम देना होता है, और क्लासिफिकेशन मतलब उन्हें कैटेगराइज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट लाइन है हमारी, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वॉज द रिकग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसमें जो हॉरिजॉन्टली वर्ड का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली मतलब सेम टाइम पीरियड। जो भी सेम टाइम पीरियड के ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी है उसे रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टली वर्ड। और वर्टिकली मतलब जो कि इवोल्यूशन के थ्रू पुराने ऑर्गेनिजम्स से नए ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी है, जैसे कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स। इसको आप याद रखने की ट्रिक है आपको, INC जो भी हमारा है वो पहला आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये तीनों हमेशा साथ साथ चलते हैं टैक्सोनॉमी में। और इस जो लाइन है हमारा, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज द रिकग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब एक ही टाइम पीरियड्स के ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी, और वर्टिकली मतलब जो भी इवोल्यूशन के थ्रू पुराने ऑर्गेनिजम्स से नए ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटी आए हैं उसे हम कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकली। मतलब जो भी हमारे एंसेस्टर्स से
हमारे में सिमिलैरिटीज आई है। तो दोस्तों इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट का बॉक्स दिया है, उनका नाम है अर्नस्ट मेयर। तो नीट में कभी कभी इस तरह के साइंटिस्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपको वो सब पढ़ के जाना है। तो इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 में, कहाँ पे, जर्मनी में। और इन्हें हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक टाइटल दिया है जिसे हम कहते हैं अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। ये सब आपको याद ही रखना है। उनकी फील्ड थी, उन्होंने स्टडी किया, उनके फील्ड थे, एक था ऑर्निथोलॉजी, दूसरा है टैक्सोनॉमी, उसके बाद में जियोग्राफी, इवोल्यूशन एंड सिस्टेमैटिक्स। इतने सारे फील्ड्स में उन्होंने अपना स्टडी किया। और उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, जो कि हमारे अभी करंटली हमने उसकी डेफिनेशन एक्सेप्टेड की है, बायोलॉजिकल स्पेसीज। इनका इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजिकल स्पेसीज की करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन में। और उन्हें कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, उसे हम कहते हैं ट्रिपल अवार्ड्स, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जो कि है, पहला है बालजन, दूसरा है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा है क्रैफोर्ड प्राइज। आपको इसे याद रखने की ट्रिक बताता हूँ, BIC। अगर आप इसको याद रखोगे तो इजी है। ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन और साइंटिस्ट का इंफॉर्मेशन। अब हम हमारे मेन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, कोल्ड माउंटेन से लेकर हॉट स्प्रिंग्स तक, और ये उनका हैबिटेट्स है। हर अलग किस्म का ऑर्गेनिज्म एक स्पेसीज है। तो करंटली हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पेसीज है। करंटली हमारे पास कितने स्पेसीज है, 1.7 to 1.8 मिलियंस, इतने स्पेसीज है। द नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। और ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है हमारी बायोडाइवर्सिटी, या उसे हम कहते हैं नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो बायोडाइवर्सिटी का डाटा जो है वो फिक्स नहीं है। जैसे ही हम कोई अलग एरिया में जाते हैं या नए ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्स होते रहते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम भी चेंज होता रहता है। As we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते रहते हैं। हम हमारे एरिया में जैसे कोई प्लांट्स हो गया या कोई फ्रूट या कोई एनिमल, उसे हम हमारी लोकल लैंग्वेज में उसे नाम देते हैं, लेकिन ये लोकल नेम्स हर जगह पे चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मैंगो को हिंदी में हम आम बोलते हैं, वैसे तमिल में उसे ममपालम बोलते हैं। अगर सब अपनी लोकल लैंग्वेज यूज़ करें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए हमें एक स्टैंडर्डाइज नेम देना पड़ता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं।
तो नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो उसी एक ही नाम से हर जगह पे जाना जाता है, उसे हम कहते हैं, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं या इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। और उस ऑर्गेनिजम्स को सही तरीके से डिस्क्राइब करना ताकि हमें पता चले कि नाम किस ऑर्गेनिज्म का है, उसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन है नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। मतलब कि ऑर्गेनिज्म को सही तरीके से डिस्क्राइब करना ताकि पता चले कि नाम किस ऑर्गेनिज्म का है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि नॉमेनक्लेचर मतलब नाम देना, नेमिंग, और आइडेंटिफिकेशन मतलब उसे पहचानना। तो इन दोनों में सबसे पहला क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर फर्स्ट आएगा या आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट आएगा? तो ऑब्वियस है, हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पहचान पाएंगे तभी हम उसको नाम दे पाएंगे। इसीलिए हमेशा ऑर्डर में पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में आएगा नॉमेनक्लेचर। पहले पहचानना जरूरी है ताकि हम उसे सही नाम दे पाए। तो इसमें नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांट्स के लिए, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर, ये फॉर शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। और एनिमल्स के लिए होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। तो प्लांट्स के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर, ये फॉर याद रखो, प्लांट्स के लिए फॉर बोटेनिकल, ये फॉर और ऑफ में आपको कंफ्यूज करेंगे, बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और इसे हम कहते हैं ICBN। और एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। और ये साइंटिफिक नेम्स क्या इंश्योर करते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम हो। साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो हर एक नेम को दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम एंड दूसरा होता है स्पेसिफिक इपीथेट। तो दो वर्ड्स वाला नेमिंग सिस्टम, जेनरिक नेम जिसे हम जीनस कहते हैं प्लस स्पेसिफिक इपीथेट जिसे हम स्पेसीज कहते हैं, इसे हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब दो वर्ड्स वाला नेमिंग सिस्टम, जिसमें एक होता है जेनेरिक नेम जिसे हम जीनस से पहचानते हैं और दूसरा होता है स्पेसिफिक इपीथेट जिसे हम स्पेसीज कहते हैं। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का फादर है कार्लस लिनियस। क्या है, कौन है? कार्लस लिनियस। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम हम कैसे लिखते हैं? मैंगीफेरा इंडिका या मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें जीनस क्या होगी? जीनस होगी उसकी मैंजीफेरा और उसका स्पेसिस क्या होगा? इंडिका। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो होता है हमारा जीनस।
और जो स्मॉल लेटर से होता है वो होता है हमारा स्पेसीज। तो इसमें क्या है, मैंगीफेरा ये कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो ये है हमारा फर्स्ट वाला जीनस, और इंडिका जो स्मॉल से है वो है स्पेसीज। तो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे। तो मेनली 4 रूल्स होते हैं, और लास्ट वाला होता है ऑथर वाला रूल हमारा। तो रूल पहला है हमारा, biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. मतलब कि नाम लैटिन भाषा में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। सिंपल है। नाम्स किस में होंगे, नाम्स होंगे लैटिन भाषा में और लिखे जाएंगे इटालियन भाषा में। सेकेंड रूल है हमारा, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। जैसे कि हमने अभी देखा कि पहला नाम होता है हमारा जीनस, और दूसरा जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो डिनोट करता है स्पेसीज को या स्पेसिफिक इपिथेट को। पहला वर्ड जीनस, दूसरा वर्ड स्पेसीज। तीसरा रूल है हमारा, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। मतलब कि हैंड रिटन लिखते वक्त हमें उसे अंडरलाइन करना पड़ता है, और जब हम उसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट में हमें उसे इटैलिक्स में लिखना होता है। नेक्स्ट रूल है हमारा फोर्थ, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक इपिथेट स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर। मतलब कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने वाला होता है हमारा जीनस, और जो स्पेसिस है उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो याद रखना, जीनस जो होता है कैपिटल लेटर में होता है और स्पेसिस स्मॉल लेटर में होता है। और जो ऑथर वाला रूल है हमारा वो है कि नेम ऑफ द ऑथर अपेयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक इपिथेट। मतलब स्पेसिस के बाद में उस ऑथर का हम नाम लिखते हैं एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। तो जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, लिन मतलब उसे कार्लस लिनियस इसने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उस साइंटिस्ट का नाम हम उसके लास्ट में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हैं मैंगीफेरा इंडिका दोनों कैपिटल, ये गलत है। स्पेसिस कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा याद रखना। तो नेक्स्ट है हमारा, अब तो हमने अभी तक पढ़ा हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर हमने देखा कि हम उसे कैसा नाम देंगे। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स को हमें ग्रुप्स में या किसी कैटेगरी में डिवाइड करना होता है, तो उसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब ऑर्गेनिजम्स को कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग करना बेस्ड ऑन अर्ली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो इट इज़ नियरली impossible to study all the organisms. It is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. तो classification की definition है, classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Organisms को convenient categories में grouping करना based on easily observable characters, इसे हम कहते हैं classification. जैसे कि एग्जाम्पल्स है डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, फीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टैक्सा। मतलब कि क्या है हमारा टैक्सा, क्या होता है टैक्सा, जो होता है क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज या यूनिट्स जो डिफरेंट लेवल्स पर हो सकती है, उसे हम कहते हैं टैक्सा। टैक्सा मतलब क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज या यूनिट जो डिफरेंट लेवल्स पे होती है, उसे हम कहते हैं टैक्सा। तो ये लाइन आपको इधर दिया है कि dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is taxa.
टैग्जा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, जैसे कि प्लांट आल्सो फॉर्म्स टैग्जा। वीट मतलब वीट भी एक टैग्जा है। सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स या डॉग्स, इसे भी हम टैग्जा कह सकते हैं। टैग्जा मतलब क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज या यूनिट्स जो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है, इसे हम कहते हैं टैग्जा। जैसे कि प्लांट्स को हम टैग्जा कहते हैं। टैग्जा मतलब डिफरेंट लेवल्स। एनिमल्स भी एक टैग्जा है। तो based on these characteristics all organisms can be classified into different taxa. This process is टैक्सोनॉमी। मतलब कि कैरेक्टर्स के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करने का प्रोसेस। हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर के अनुसार उस ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करना, इसे हम कहेंगे टैक्सोनॉमी। हमारा नेक्स्ट लाइन है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो इसका बेस कौन कौन बनाता है? बेस इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडीज का बेस है। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी सिर्फ बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स पे नहीं है, बल्कि जैसे कि सेल स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट प्रोसेस है और इकोलॉजिकल, इस पे भी बेस्ड है। आपको ये याद रखना है। तो टैक्सोनॉमी के 4 पिलर्स होते हैं, आपको इसे रट्टा मारना है अच्छे से। एक होता है कैरेक्टराइजेशन, हम यहाँ देख रहे हैं पिलर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है क्लासिफिकेशन और चौथा है नॉमेनक्लेचर। ये 4 पिलर्स होते हैं टैक्सोनॉमी के। आप इसे CICN ऐसे भी याद रख सकते हो। तो उसे हम कैसे, इसका ट्रिक होता है छोटी आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, नाम, या आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। तो पुराने ज़माने में क्लासिफिकेशन यूज बेस्ड थी, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनिज्म काम का है उस बेसिस पे है पहले क्लासिफिकेशन होता था। लेकिन मॉडर्न में क्लासिफिकेशन उसके कैरेक्टर के बेसिस पे है। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स, लेकिन अभी मॉडर्न में क्या है, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे हम उसे क्लासिफाई करते हैं। तो सिस्टेमैटिक्स मतलब क्या है? सिस्टेमैटिक्स मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी प्लस उनके बीच रिलेशनशिप का स्टडी करना, तो इसे हम कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स वर्ड डिराइव है लैटिन वर्ड से, जिसे हम कहते हैं सिस्टेमा, विच मीन्स सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी प्लस उनके बीच का रिलेशनशिप का स्टडी करना, इसे हम कहते हैं सिस्टेमैटिक्स। कार्लस लिनियस ने यूज़ किया था सिस्टेमा नेचरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। सिस्टेमा नेचरा, ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स में डिफरेंस क्या है। एक तरफ है हमारी टैक्सोनॉमी और दूसरी तरफ है हमारा सिस्टेमैटिक्स। टैक्सोनॉमी में आता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन,
प्लस नोमेनक्लेचर। और सिस्टमैटिक्स में क्या आता है, ये सब टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये आपको यहाँ पर दिया है एनसीईआरटी में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और टैक्सोनॉमी में काफ़ी नैरो स्कोप है और सिस्टमैटिक्स में ब्रॉडर स्कोप होता है। तो सिस्टमैटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम टैक्सोनॉमी बिकॉज इट एडिशनली कंसिडर्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ये आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो ये याद रखना। तो नेक्स्ट है हमारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। मतलब कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं बल्कि एक हायरार्की है। हायरार्की मतलब स्टेप्स का सिलसिला है। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब एक रैंक जो ओवरऑल अरेंजमेंट का पार्ट है। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब सभी कैटेगरीज मिलकर बनाती है हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मिलाकर बनाएंगे हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है एक रैंक जो ओवरऑल अरेंजमेंट का पार्ट है। तो ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स रैंक इज कॉमनली टर्म एज टैक्सॉन, जो अभी हमने पिछले पार्ट में देखा था टैक्सा। सिंगुलर है टैक्सॉन और प्लूरल है टैक्सा। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझेंगे। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Insects represents a group of organisms sharing common feature like 3 pairs of jointed legs. Insects जो सभी कॉमन फीचर्स होते हैं उनमें 3 पेयर्स होते हैं जॉइंटेड लेग्स के। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड thus वे आर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। मतलब कि इंसेक्ट्स एक टैक्सॉन है क्योंकि उनमें कॉमन फीचर्स है। क्या कॉमन फीचर है उनमें? 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो ये होगा एक टैक्सॉन। आपको समझ में आया होगा। टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये लाइन एग्जाम में बहुत बार आती है, इसे हाईलाइट करो अच्छे से। मतलब कि टैक्सा सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी का रैंडम कलेक्शन नहीं है बल्कि एक रियल बायोलॉजिकल यूनिट है जिसका अपना साइंटिफिक स्टैंडिंग होता है। फिर से सुनो एक बार। टैक्सा सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरीज या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज का रैंडम कलेक्शन नहीं है बल्कि एक रियल बायोलॉजिकल यूनिट है जिसका अपना साइंटिफिक अलग से स्टैंडिंग होता है। तो नेक्स्ट हमारा है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species। तो ये है हमारी हायरार्की। इसे आप अच्छे से रटो। पहले आता है सबसे पहले आएगा हमारा स्पीसीज। स्पीसीज के बाद में आएगा जीनस। जीनस के बाद में आता है फैमिली। सभी स्पेसीज को हम जीनस में डालते हैं। जीनस को हम जीनस से बनती है फैमिली। फैमिली से बनता है ऑर्डर। ऑर्डर सभी ऑर्डर्स आते हैं एक फाइलम या डिवीजन में। और ये फाइलम या डिवीजन बना के मिलाते हैं एक किंगडम। तो इसका एक निमोनिक है, मैं आपको देता हूँ। इसको आप
आप अपने हिसाब से निमोनिक बना सकते हैं, लेकिन एक निमोनिक मैं यहाँ पे देता हूँ। सोना, गहना, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, पहनती है। सोना, गहना, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, पहनती है। या फिर इंग्लिश में इसको आप किंग प्लेस चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क, इंग्लिश के लिए है, या नीचे से होता है ये, मतलब किंग प्लेज चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, ये चेस का कोई रूल नहीं। ऑन मतलब वो मतलब ऑर्डर, यप मतलब फैमिली, ग्रीन का जी, जीनस, सिल्क का यस, स्पेसिस, किंग प्लेज चेस ऑन फाइन ग्रीन सिल्क। इसे भी आप याद कर सकते हो। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पेसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी, मतलब स्पेसीज हमारी लोएस्ट कैटेगरी है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी या बेसिक कैटेगरी कौन सी होती है? स्पेसीज। स्पेसीज स्पेसीज मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड स्पेसीज। मतलब कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है। फॉर एग्जांपल मैंजिफेरा इंडिका या सोलेनम ट्यूबरोसम या पैंथेरा लियो। इनमें इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसीज रिप्रेजेंट करता है। इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसीज या स्पेसिफिक एपिथेट्स। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड्स मैंजिफेरा या सोलेनम या पैंथेरम रिप्रेजेंट करता है जेनरा। तो स्पेसीज से हायर होता है हमारा जेनरा या जीनस। तो एक जीनस में, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, मतलब कि एक जीनस में एक या उससे ज़्यादा स्पेसीज हो सकते हैं, लेकिन उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पैंथेरा में लियो एंड टाइग्रिस ये दो स्पेसीज होती है। जैसे कि सोलेनम जीनस में नाइग्रम एंड मेलंजिना ये दो स्पेसीज होती है। जो हम ह्यूमन से, हम भी एक स्पेसीज को बिलोंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेपियंस, जो कि होमोइस जीनस के अंडर आता है। इसीलिए ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। जीनस मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जिनरा। मतलब कि क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का एग्रीगेट, मतलब कि क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज का एक समूह जिसे हम कहेंगे जीनस। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पेसीज बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। लायन जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, लेपर्ड का है पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर का है पैंथेरा टाइग्रिस, जो कि एक ही जीनस में आते हैं। कौन से? पैंथेरा। तो पैंथेरा में अलग अलग स्पेसीज है, एक है लियो, दूसरा है टाइग्रिस और तीसरा है पार्डस। लियो को हम कहते हैं लायन, टाइग्रिस को टाइगर और पार्डस को लेपर्ड। इस स्पेसिफिक एपिथेट्स में लियो, टाइग्रिस, पार्डस, इनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती है। इसीलिए ये स्पेसीज एक जीनस के अंडर आते हैं, उसका नाम है पैंथेरा। तो हमारा डेफिनेशन है जीनस का,
ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, मतलब कि इनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है, इसीलिए उनको हमने एक ग्रुप या एक कैटेगरी में डाला है, जिसे हम जीनस कहते हैं। तो जीनस के बाद आता है हमारा ऑर्डर में फैमिली। तो फैमिली मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पेसीज। फैमिलीज आर characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species। मतलब कि फैमिली मतलब रिलेटेड जनरा का ग्रुप जिनमें सिमिलैरिटी जीनस से कम होती है। तो थ्री डिफरेंट जनरा सोलेनम, पेटूनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। जो कि तीन डिफरेंट जनरा है हमारे सोलेनम, पेटूनिया एंड दतुरा, इन्हें हमने किस में प्लेस किया है? सोलेनेसी इस फैमिली में। सिमिलरली जीनस पैंथेरा comprising of lion, tiger, leopard is put along with genus Felis in the family Felidae। Similarly, if you observe the features of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well। They are separated into two different families, Felidae and Canidae respectively। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैमिली सोलेनेसी, इसमें क्या क्या आता है? सोलेनम, पेटूनिया एंड दतुरा। उसके बाद में फेलिडी, इसमें आता है पैंथेरा एंड फेलिस। फेलिस मतलब कैट्स, और कैनिडी, इसमें आते हैं हमारे डॉग्स। फैमिली के बाद में हमारा ऑर्डर। फैमिली के बाद में आता है ऑर्डर, जो कि हमने सीक्वेंस देखा था, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्लास, फाइलम या डिवीजन, और उसके बाद किंगडम। ऑर्डर मतलब, तो ऑर्डर का हम डेफिनेशन देखेंगे। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assemblage of families which exhibit few similar characters। The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family। मतलब कि फैमिलीज का समूह जिसमें फ्यूअर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उसे हम कहेंगे ऑर्डर। जैसे कि हमारे प्लांट फैमिलीज है, सोलेनेसी, कॉन्वोलुसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। और जो एनिमल्स होते हैं हमारे एनिमल्स के जो फैमिली फेलिडी, कैनिडी, इसे हम कार्निवोरा इस ऑर्डर में रख देते हैं। ऑर्डर मतलब फैमिलीज का समूह जिसमें फ्यूअर कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसके बाद में है हमारा क्लास। क्लास मतलब रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल, ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया with order carnivora that includes tiger, cat and dog। तो जो हमारा क्लास कौन सा है? मैमेलिया। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ऑर्डर प्राइमेटा प्लस ऑर्डर कार्निवोरा। क्लास मतलब कि रिलेटेड ऑर्डर्स का ग्रुप। फाइलम
तो फाइलम होता है रिलेटेड क्लास का ग्रुप, जैसे कि क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। मतलब कि रिलेटेड क्लासेस मिला के बनाते हैं हमारा फाइलम। जो हमने अभी देखा कि जो एनिमल्स है लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें कुछ ही कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, जिन्हें हम इंक्लूड करते हैं फाइलम कॉर्डाटा में। लेकिन प्लांट के केस में जो भी क्लासेस है उन्हें हम एक कैटेगरी में, हायर कैटेगरी में असाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिवीजन। तो एनिमल्स के लिए होता है फाइलम और प्लांट्स के लिए होता है डिवीजन। ये आप याद रखो, इम्पोर्टेंट है। तो फाइलम के बाद में है हमारा किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. तो किंगडम हमारा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है। तो किंगडम मतलब हमारा सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। तो एनिमल्स का किंगडम को हम कहते हैं एनिमलिया और प्लांट्स के किंगडम को हम कहते हैं प्लांटी। तो यहाँ पे हमें हायरार्की का एक असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबसे नीचे आता है हमारा स्पेसीज। स्पेसीज मिला के बनाते हैं हमारे जीनस। जीनस को हम डालते देते हैं फैमिली में, और फैमिली मिला के बनाते हैं हमारा ऑर्डर। ऑर्डर मिला के बनता है हमारा क्लास, और क्लास से बनता है फाइलम या डिवीजन। तो प्लांट, तो हम प्लांट्स को, प्लांट के क्लासेस को मिला के बनता है डिवीजन, और एनिमल्स के क्लासेस को मिला के बनता है फाइलम, और फाइलम या डिवीजन से बनता है हमारा किंगडम। तो ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितना लोअर टैक्सा होगा, जैसे स्पेसीज, जैसे कि स्पेसीज या जीनस, उनके बीच में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब कि हायर द टैक्सा में मेंबर्स के बीच में कम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं कंपेयर टू लोअर टैक्सा। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में एक टेबल दिया हुआ है। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, तो इसका जीनस होगा होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर आता है प्राइमेटा, क्लास है मैमेलिया, और फाइलम आता है कॉर्डेटा। तो इसका छोटा सा ट्रिक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, होम जैसा लगता है, या आप अपना भी एक स्टोरी बना के उसको याद कर सकते हो। तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली है मस्किडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, और फाइलम है उसका आर्थ्रोपोडा। मैंगो का है मैंजीफेरा इंडिका, जीनस आएगा फर्स्ट नेम जो कैपिटल में लिखा हुआ है मैंजीफेरा, फैमिली आता है एनाकार्डियासी, ऑर्डर सैपिंडेल्स, क्लास डाइकोटिलिडोनी, और उसका डिवीजन आएगा एंजियोस्पर्मी, क्योंकि ये प्लांट है, प्लांट का फाइलम नहीं होता, उसका डिवीजन होता है। फीट का है ट्रिटिकम एस्टिवम, उसका जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, और क्लास है मोनोकोटिलिडोन, और उसका डिवीजन है एंजियोस्पर्मी। आप इसको एक स्टोरी की तरह बनाओ, या आप उसे अच्छे से याद करो। तो दोस्तों, ये था चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, साथ में सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और PYQ के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
और कमेंट में बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।